हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस। अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को सेलेक्ट करें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 के बारे में, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अगर हमारे पास हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं जिसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, और अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर दें, तो हम इस तरीके से उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बहुत आसानी से x और y यानी दोनों वेरिएबल जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 14 एंड ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है x - y = 4। तो यहाँ पे देखिए, हम इसी इक्वेशन को इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं एंड इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। अब यहाँ पे देख, सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम क्या करते हैं, इस पहली वाली इक्वेशन में x या y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सपोज कीजिए हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x = 14 - y। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। जो x की वैल्यू आएगी इसको हम बना देंगे इक्वेशन 3। ठीक, अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को अपनी दूसरी वाली इक्वेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, तो इस x की वैल्यू को आपने अपनी दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो यहां पे आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो देखिए, x की वैल्यू क्या है, 14 - 5। ये हम पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, 14 - y = 4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14 - 2y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही आता है, तो माइनस का 2y हो जाएगा = 4। आपको y की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला टर्म इधर ही रहेगा, 14 को दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो -2y = 4 - 14। तो ये 4 - 14 आपका यहाँ पे हो चुका है। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस का 2y = 4 - 14। ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है। प्लस एंड माइनस माइनस होता है एंड साइन बड़ी वैल्यू का आता है। बड़ी वैल्यू 14 है जो कि माइनस की है, इसका मतलब साइन भी माइनस का आएगा। ठीक है, तो माइनस का 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10, तो माइनस का 10 आ गया। ठीक है, अभी देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे y = 10/2। ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है y के साथ, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए डिवाइड में आ गया, 2 से जब आप 10 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी y = आपका आ गया 5। अब जो आपकी y की वैल्यू निकल रही है, इसको आपको पुट करना है अपनी थर्ड इक्वेशन में। तो आप यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो तीसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, x = 14 - y। x = 14 - y की वैल्यू कितनी आई, 5। पुट कर दीजिए यहाँ पे। 14 - 5 कितना होता है, 9 होता है। तो x = आपका आ जाएगा 9। तो इस तरीके से आपने देखा, x = हमें मिल गया 9 एंड y = हमें मिल गया 5। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसका एक और पार्ट ले लिया है जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन है 3x/2 - 5y/3 = -2 एंड सेकंड है x/3 + y/2 = 13/6। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर ये ax + by = c की फॉर्म में होती तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म मानते और डायरेक्टली सॉल्व कर देते, लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। 2 3 जा 6 एंड दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी न्यूमरेटर्स में। तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 9x एंड -2 5 जा 10, ये हो जाएगा 10y। ठीक है,
इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अभी ये जो 6 है इसके अपॉन में हम 1 मानेंगे और क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से हो जाएगी और 6 की मल्टीप्लाई इधर -2 से हो जाएगी। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे हमें मिलेगा 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस का 12 एंड 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, 1 जब 9x से मल्टीप्लाई करेगा तो 9x देगा एंड 1 जब 10y से मल्टीप्लाई करेगा तो 10y देगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई है। उसके बाद ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज और लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 थी उससे हमने सॉल्व करके ये निकाल दिया, इसको हमने बना दिया इक्वेशन 3, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, जो दूसरी वाली इक्वेशन है, अब हम इस वाली इक्वेशन को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर भी 3 और 2 है अपॉन में, एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x एंड 3y, प्लस है बीच में तो बीच में प्लस लगा देंगे, 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। ये वैल्यू आपको गिवन है। अभी आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गई आपकी इक्वेशन 4, ठीक है। अब आपके पास दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, यहां इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से x या फिर y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए यहां पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, ये जो हमारी थर्ड वाली इक्वेशन है हम इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 9x इज इक्वल टू, ये जो माइनस का 10y है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है, तो वो प्लस का हो जाएगा, 10y इधर जाके प्लस का हो जाएगा एंड -12, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10y -12 अपॉन 9, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। जो भी x की वैल्यू आएगी मैंने बताया था उसको आप नेक्स्ट इक्वेशन बना देंगे। तो यहां पे हमारी 4 इक्वेशन हो चुकी है, तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 5, ठीक। अभी देखिए आगे क्या करना है, इस x की वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन यानी इस 4th इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो ये जो आपकी इक्वेशन 4 है यहां पे हम x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, 2 ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे 2 था, 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है तो ये x की पूरी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, 10y -12 अपॉन 9 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 2x बन गया प्लस 3y, तो प्लस 3y आ जाएगा इज इक्वल टू 13। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, 2 से 9 नहीं कटता, इसका मतलब 2 ऊपर वाले न्यूमरेटर में जो दो वैल्यूज हैं, जो दो टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा और 9 अपॉन में ही रहेगा। जब 9 यहाँ पर क्या है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। जब 9 इस 1 के साथ एलसीएम लेगा तो 9 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 9 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी एंड 1 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो 1 की मल्टीप्लाई जब आप इस टर्म में करेंगे तो ये टर्म तो आपके सेम रहेंगे, लेकिन 2 भी मल्टीप्लाई करेगा इन टर्म्स के साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 10 जा 20, ये हो गया 20y माइनस 2 12 जा 24, ठीक है। एंड प्लस यहां पे देखिए 9 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, 9 3 जा 27y, तो ये आपका 27y, ठीक है, इज इक्वल टू 13, ठीक है। अभी जो 9 आपका अपॉन में है वो कहां चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो चलिए उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं और यहां पे आप देखिए यहां पे आ रहा है 20y प्लस 27y, ये दोनों वैल्यू प्लस में है, 20y भी और 27y भी, और ये लाइक टर्म्स हैं यानी सेम टर्म्स हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 47y हो जाएगा, ठीक है। एंड -24 इज इक्वल टू 13 एंड इंटू 9, ठीक हो गया। अभी क्या करना है, अभी 47 को इधर ही रहने देते हैं,
ये जो 24 है ये दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिक फॉर्म है और ये भी न्यूमेरिक फॉर्म है। तो 47 हमारा इधर ही रहेगा, 47y इज इक्वल टू, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 39 जा कितना होता है, 39 जा होता है 117, ठीक है, 117 यहां से आ गया, एंड ये -24 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 24। अभी क्या मिलेगा देखिए, अभी मिलेगा 47y इज इक्वल टू, जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 + 4 11, 1 कैरी 1, 2 and 1 3 and 1 4 and 1, तो 141 आपको मिल गया है। अब यहाँ पे ये 47 y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका चला जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 141 अपॉन 47। जब आप 47 से 141 को कैंसिल करेंगे तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये कट होता है, ये ऐसे कट होता है। 47 की टेबल अगर हम 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 47 3 जा 141 होता है, ठीक है, कैसे, 43 जा 120 एंड 7 3 जा 21, 120 + 21 141, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी y इज इक्वल टू हमें मिल गया 3। अब मैंने आपको बताया था जो भी y की वैल्यू मिलेगी उसको x इज इक्वल टू जो आपकी इक्वेशन बन रही थी उसमें पुट कर देंगे। तो इस y की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं। फिलहाल मैं यहां से रफ कर लेता हूं ताकि मैं इसको यहां पे आपको सॉल्व करके दिखा सकूं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा प्लीज, ताकि आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकें और अच्छी तरीके से समझ सकें, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखिए यहां था x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे y की, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी ये, 5th, ठीक है। तो यहां पे पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू मिलेगा 10 इंटू y की वैल्यू कितनी आई 3, 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 3 जा 30 माइनस 12 अपॉन 9। 30 में से जब आप 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18 अपॉन 9। 9 से 18 को कट करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। तो यहां पे आपको m की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू mx + 3। बहुत से स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस देख के पहले ही घबरा जाते हैं कि भाई यहाँ तो एक अलग इक्वेशन दे दी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे y इज इक्वल टू mx + 3 दे रखा है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक y हो रहा है, एक m हो रहा है, एक x हो रहा है। सीधी सी बात है भाई कि आप m की वैल्यू सिर्फ तभी निकाल सकते हैं जब y और x की वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है। तो वो पता कहां से चलेगी, वो पता चलेगी इन दोनों इक्वेशन से। ये दोनों इक्वेशंस आपको गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस में आप कौन सा मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालेंगे और निकालने के बाद इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 2x + 3y इज इक्वल टू 11, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24, इसको हमने बना लिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2x + 3y इज इक्वल टू 11 दिया है, यहां पे 2x - 4y इज इक्वल टू -24 दिया है। यानी अगर यहां पर इस वाली इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा, इस वाली इक्वेशन में यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 24 है। अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से 2 को कॉमन ले लेता हूं और उस 2 को यहां नीचे डिवाइड में डाल दूंगा तो 24 2 से कट जाएगा। यानी यहां पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन बनेगी उसमें यहां पे सिर्फ x रहेगा, ठीक है। कैसे मैं करके दिखाता हूं, यहां देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने दूसरी इक्वेशन से लिया, यहां पे हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x - 2 2 जा 4, यानी x - 2y, ठीक है। x - 2y आपका यहां बचेगा इज इक्वल टू माइनस का 24।
ठीक है, अब x माइनस 2y यहीं रहने देंगे, 2 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 2। जब आप 2 से 24 को काटेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन हमने अब ये बना ली है। ठीक है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ये बना लिया, तो इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखिए आप मुझे ये बताइए कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इस वाली इक्वेशन में से x या फिर y की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है या फिर इस वाली इक्वेशन में से? अगर आप इस वाली इक्वेशन में निकालेंगे तो देखिए 3y अगर आप दूसरी तरफ भेजेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में जाएगा, यानी फिर से वैल्यू क्या बन जाएगी, कुछ इस तरीके की 11 माइनस 3y इज इक्वल अपॉन 2। ये बन जाएगी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, जो कि एक फ्रैक्शनल फॉर्म है जिसको पुट करने में आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इससे बेटर है, इससे बेटर तरीका हमारे पास है, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम लिखेंगे यहां पे x इज इक्वल टू, यहां पे लिख लेते हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, थर्ड इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 प्लस 2y, ये 2y दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, सॉरी ये माइनस का 12 था तो ये माइनस का 12 रहेगा, माइनस का 12 प्लस 2y। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, x की वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, जिस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली है उसकी दूसरी वाली इक्वेशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसी इक्वेशन में मत पुट कर देना। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 आपके पास ये हो चुका है एंड प्लस 2y आ रहा है, ये x की वैल्यू है, इसको हम पुट कर देते हैं अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो यहां पे लिखेंगे हम, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या ये x की वैल्यू माइनस 12 प्लस 2y, तो यहां पे पुट कर देते हैं, देखिए 2 ब्रैकेट, x यहां पे था ना, तो x की जगह पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये पूरी वैल्यू हमें यहां पुट करनी है, तो माइनस का 12 एंड प्लस का 2y, ये पूरी x की वैल्यू आ चुकी है यहां पे। फिर क्या था, प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 2 जा 24 प्लस 2 2 जा 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये y ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस का 24 प्लस 4 प्लस 3 7y इज इक्वल टू 11। अभी माइनस का 24 न्यूमेरिक टर्म है, 11 भी न्यूमेरिक टर्म है, तो माइनस का 24 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 11 प्लस 24, इधर माइनस का है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा। ठीक है, अभी इधर ऐड कर लेते हैं, 24 प्लस 11 कितना होता है, 35 होता है, तो यहां पे आ गया 7y इज इक्वल टू 35। आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 35 अपॉन 7 से आप इसको कट कर देंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, y की वैल्यू 5 आपके पास आ गई है। अब जो भी y की वैल्यू आई है उसको x वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू इक्वेशन कहां बनी थी, यहां बनी थी, इसको बना लीजिए इक्वेशन 4। अब यहां पे लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। भाई पुट कर दीजिए, क्या थी इक्वेशन, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y इंटू y की वैल्यू क्या आई 5 रख दीजिए, तो माइनस का 12 हो जाएगा प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आपके पास आ गया है माइनस का 2। x की वैल्यू आपने निकाल ली, y की वैल्यू आपने निकाल ली। अब क्या करना है, इक्वेशन दी थी y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें से x की वैल्यू m की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहां पे पुट कर दीजिए, यहां पे लिखिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई 5, तो यहां रख दिया हमने 5 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी आई -2, यहां हमने रख दिया -2 प्लस 3। ठीक है, अभी 3 कहां जाएगा न्यूमेरिक फॉर्म की तरफ, तो 5
-3 इज इक्वल टू m इंटू -2, तो ये आ जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू m इंटू -2 आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू m, जब आप कट करेंगे तो यहाँ मिलेगा -1, यानी m की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें मैं आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस बना के दिखा देता हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता चल चुका है कि किस तरीके से आपने किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, और पुट करने के बाद सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें मैं हर एक पार्ट की आपको इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ। आई होप कि आप लोग उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पार्ट जो है उसमें है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। यहाँ पे आपको दिया है कि दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो 26 है। अगर दो नंबरों का डिफरेंस, अगर हमने माना कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू होगा 26। ठीक है, एंड दूसरे इसी में आपको दे रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। यानी अगर हम बात करें x तो वो y का 3 गुना होगा। जितना भी y होगा अगर आप उसका 3 गुना कर देते हैं यानी 3 इंटू वाई कर देते हैं तो वो x हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। इसका मतलब जो x है वो ग्रेटर देन होगा y से। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो y से बड़ी होगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x मत लिखिएगा, वरना कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x को आपने बड़ा दिखा रखा है, क्योंकि आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरा पार्ट है हमारा क्या? The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find them. ठीक है, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए। अगर सप्लीमेंट्री एंगल दिए हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं। वो दो पेयर ऑफ एंगल, यानी वो दो पेयर्स जिनका सम 180 होता है वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, एंड जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है, यानी हमने मान लिया एक एंगल है x और दूसरा एंगल है y। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 180 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। दूसरी बात वो कहता है कि एक एंगल दूसरे से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। कहने का मतलब अगर मैं x में से y को माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाता है? 18 आ जाता है। क्योंकि एक एंगल अगर बड़ा है तो आप उसमें से अगर छोटे वाले एंगल को माइनस कर देंगे तो 18 ही आना चाहिए, क्योंकि उसमें दे रखा है कि एक एंगल 18 बड़ा है दूसरे वाले एंगल से, यानी माइनस करने पे 18 आना चाहिए। चलिए तीसरी इक्वेशन, थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? The coaches of a cricket team buys 7 bat and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो यहाँ पे बैट्स और बॉल की बात कर रहा है, तो हमने मान लिया कि एक बैट की कॉस्ट जो है वो x है और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो y है। ठीक है, यहाँ पे कितने बैट हैं? फर्स्ट टाइम में 7 बैट है और 6 बॉल हैं। अगर एक बैट की कॉस्ट x थी तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7x। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक बॉल की कॉस्ट y थी तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6y। और अगर हम इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो कितना आता है? 3800। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन इसमें। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है इसमें। एंड सेकंड इक्वेशन वो क्या कह रहा है कि शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितने रुपीज में? 1750 में। ठीक है, तो यहां पे ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। फिर से आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges for the distance covered. एक सिटी में जो टैक्सी चार्ज है वो किसी जितने किलोमीटर कोई ट्रेवल करता है उसके साथ एक फिक्स चार्ज लिया जाता है। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज रुपीज 105। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो फिक्स चार्ज है वो x है।
ठीक है भाई, फिक्स चार्ज जो है x है। अगर हम 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करते हैं तो भी हमें सपोज करो कि 10 रुपीज़ देना पड़ता है। अगर हम 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेंगे तो भी हमें 10 रुपीज़ एडिशनल देने पड़ेंगे, यानी ये एडिशनल चार्ज है जो आपको देना ही देना है। इसके बाद जो चार्ज होगा वो पर किलोमीटर का होगा, ठीक है। एंड मान लिया हमने कि पर किलोमीटर जो हमारा चार्ज है वो y रुपीज़ है, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर सपोज हम जाते हैं तो हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, y रुपीस। अगर हम 2 किलोमीटर जाते हैं तो 2y, 3 किलोमीटर जाएंगे तो 3y। इसी तरीके से वो कितने किलोमीटर जा रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। जब वो 10 किलोमीटर जाता है यानी 10 इंटू वाई, तो उसका चार्ज कितना हो जाता है, उसका चार्ज हो जाता है 105। तो एक इक्वेशन हो गई ये। एंड सेकेंड इक्वेशन x प्लस, ये फिक्स चार्ज है आपका, ये तो रहेगा ही रहेगा। एंड दूसरी बार में वो जाता है 15 किलोमीटर, ठीक है। तो 15y इज इक्वल टू, और चार्ज कितना देना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है 155। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो दो इक्वेशन अगेन आपके पास आ चुकी है, इसको भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है जब इसके न्यूमरेटर, मान लिया जो फ्रैक्शन है वो x/y है, जब इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। एंड दूसरा आपको दे रखा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो x में आपने कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, एंड डिनोमिनेटर में भी आपने 3 ऐड करना है। तो उस समय पे ये फ्रैक्शन बन जाता है 5/6, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों फ्रैक्शंस वाली वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। जब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपका 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What was their present ages? उनकी present age क्या होंगी? तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी है, इसको पहले इक्वेशन बनाने के लिए हम फिलहाल यहाँ से रफ कर देते हैं ताकि सही तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने माना लेट the present age of Jacob is equal to x। मान लिया हमने कि जैकब की जो प्रेजेंट एज है x है, एंड उसके सन की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ his son is equal to y, ठीक है। और उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो y है। अब इक्वेशन में कहता है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अब से 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए जैकब की एज क्या है, x है, 5 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 5 इज इक्वल टू सन की एज क्या है, y है, 5 साल बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 5। और ये कहता है कि 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो अपने सन के एज की 5 गुनी हो जाएगी। यानी जैकब की एज 5 गुनी हो जाएगी तो आपको उसकी सन की एज को कितना करना होगा, 5 गुना करना होगा, सॉरी 3 गुना। 5 years ago the age of Jacob will be 3 times, तो 3 गुना। तो यहाँ पे हम इसे 3 गुना कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। इसे सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3y एंड माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से इसकी दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसकी दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे उसने दिया है 5 years ago, 5 साल पहले जैकब्स एज विल 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो अब वो बात कर रहा है कि 5 साल पहले, तो अगर जैकब की प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले क्या रही होगी, x माइनस 7 रही होगी, ठीक है। और वो कहता है कि 5 साल पहले की बात हो रही है तो x माइनस 5 होगा, बार बार 7 हो जा रहा है, तो x माइनस 5। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि
5 साल पहले जैकब की एज अपने सन के एज की 7 गुनी थी। तो 5 साल पहले अगर जैकब की एज x माइनस 5 है तो सन की क्या होगी, सन की होगी y माइनस 5, ठीक है। और ये जो जैकब था ये 5 साल पहले अपने सन की एज का 7 गुना था, तो हमें 7 गुना किसको करना होगा, सन की एज को करना होगा। तो यानी इक्वेशन बन गई x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 जा 35। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7y माइनस 5 प्लस 30 इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 7y माइनस प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं, आप इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस पूरे वर्कशीट में, इस पूरी एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, जिसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है बहुत ही आसानी से। आई होप कि आपको अब सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगी इसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।